बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू A to Z अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, पहले हमारी जो मेन कंसंट्रेशन थी दैट वाज ऑन द ईटा टेस्ट। अब जैसे कि आपको पता है कि ईटा टेस्ट हो चुका है, तो हमारा ज़्यादा फोकस फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के टॉपिक्स पे होगा, जिसमें आज हम पहला टॉपिक फर्स्ट ईयर से कर रहे हैं। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी इंशाल्लाह फ्रॉम सेकेंड ईयर। हम हर चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज। जिस टॉपिक में आपको ज़्यादा इशू हो आप कमेंट में लिखें, इंशाल्लाह हम वही टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेल वॉल। सेल वॉल तो नॉर्मली स्टूडेंट्स को एक इजी टॉपिक लगता है, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जो आपने समझनी है। एज अ होल आपने इस बात को नोट किया है और हमने हर बुक में ये डिफिनेशन पढ़ी है कि सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल, बट दिस डिफिनेशन इज इनकम्प्लीट। द रीजन इज दैट कि प्लांट सेल ही जो है उसमें सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल इज आल्सो फाउंड इन फंजाई। तो आप डिफिनेशन को कंप्लीट कर सकते हैं इस तरह से कि सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल, फंजाई सेल। सिर्फ इन दोनों में नहीं है, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट उनमें भी सेल वॉल है। आप डिफिनेशन को इस तरह भी कंप्लीट कर सकते हैं फर्दर, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट एंड बैक्टीरिया। डियर स्टूडेंट्स, जब आप इसको इस तरह डिफाइन करेंगे तो आपकी जो डिफिनेशन है दैट विल बी कंप्लीटेड, बिकॉज वी स्टडी दैट प्लांट सेल में भी आउटरमोस्ट हमें क्या मिल रहा है, सेल वॉल। फंजाई सेल आल्सो हैज अ सेल वॉल। सिमिलरली जो प्रोटिस्ट है उनमें जो प्लांट लाइक है और जो फंजाई लाइक है उन दोनों में भी आपको सेल वॉल मिलेगा। बैक्टीरिया आल्सो हैज सेल वॉल। यहाँ पे हमने डिफरेंट चीजें मेंशन की है। पहले हम डिस्कस करते हैं प्लांट सेल वॉल, फिर हम डिस्कस करेंगे फंजाई, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट एंड फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। इनके सेल वॉल को हम डिस्कस करेंगे और सबसे एंड में वी विल डिस्कस अबाउट बैक्टीरियल सेल वॉल। डियर स्टूडेंट, सेल वॉल की 3 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखनी है जो कि अप्लाई होगी इन सब के ऊपर। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल वॉल। कैरेक्टर नंबर 1 जिसमें स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं, दैट इज ऑल सेल वॉल आर डेड। ये डेड पार्ट है सेल का, बिकॉज इट इज आउटसाइड द सेल, इट इज नॉट इनसाइड द सेल। लिविंग कॉन्टेक्ट हम कंसीडर करते हैं इनसाइड द सेल, तो चूंकि सेल वॉल है वो सेल के बाहर है, इट इज आउटर टू द सेल, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज डेड। और इसको हम एपोप्लास्ट पाथवे भी कहते हैं। ये भी याद रखें कि सेल वॉल इज ओनली डिपोजिशन, दिस इज ओनली डिपोजिशन। ये कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट। जिस तरह कैप्सूल है या जिस तरह ग्लाइकोकैलिक्स है या जिस तरह कोई एक्स्ट्रा एनवेलप है, इसी तरह सेल वॉल भी एक एक्स्ट्रा पार्ट है व्हिच इज नॉट द मेन पार्ट ऑफ द सेल। अगर ये मेन पार्ट नहीं है तो ये लिविंग कॉन्टेक्ट में नहीं आता। सेकंड पॉइंट व्हिच यू मस्ट रिमेंबर, दैट इज ऑल सेल वॉल्स आर परमिएबल। हम इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि सेल के कौन कौन से पार्ट पार्शियली परमिएबल हैं। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि सेल वॉल में जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल में जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज पार्शियली परमिएबल। सेल वॉल का परमिएबिलिटी के साथ कोई लिंक नहीं है, इसका कोई काम नहीं है परमिएबिलिटी के साथ। इट इज फुली परमिएबल फॉर ऑल द कंटेंट्स। जब हम बात करते हैं सेल वॉल की तो हम परमिएबिलिटी की बात करेंगे। आपने 3 टर्म याद रखने हैं। एक टर्म है परमिएबल व्हिच इंप्लाइज ऑन द सेल वॉल, एक हमारे पास है इम्परमिएबल और एक हमारे पास है सेमी परमिएबल, जिसको हम सेलेक्टिव परमिएबल भी कहते हैं। सो सेलेक्टिव परमिएबल टर्म इज यूज्ड फॉर द सेल मेम्ब्रेन, नॉट फॉर द सेल वॉल। सेल वॉल इज फुली परमिएबल, रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स। ये 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट ये कि इट इज सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म।
इट इज सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। अभी आप याद रखना है कि अगर ये पॉलीसेकेराइड है, अगर ये पॉलीसेकेराइड है तो हम डिस्कस करेंगे, तो याद रखिए कि इट इज सिक्रेटेड बाय गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल। यही एमसीक्यूज 29 नवंबर में जो टेस्ट हुआ है नेशनल इंडिकेटर का, उसमें ये एमसीक्यूज आपसे पूछा है, जो हम बार बार अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। आज हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं, आपको याद करा रहे हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म का मेन पार्ट है विच इज इन्वॉल्व इन सिक्रीशन ऑफ सेल वॉल इज गोल्गी बॉडीज। अभी हम इन सब की कंपोजिशन डिस्कस करते हैं। एक चीज जो डिस्कस करनी जरूरी है वो ये है कि आप लोगों ने पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। अभी हम हर सेल वॉल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट सेल वॉल की। वी आर गोइंग टू डिस्कस प्लांट सेल वॉल। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर में आपने इसको बड़ी डिटेल में पढ़ा है। हम इसमें से मेन पॉइंट्स जो है वो रिवाइज करते हैं। प्लांट सेल की जो कंपोजिशन है दैट इज मेनली सेलुलोज। Plant cell wall is mainly composed of cellulose। यहाँ पे आप याद रखें कि it is neutral, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। In case of primary cell wall, अगर हम प्राइमरी सेल वॉल की बात करते हैं तो इसके ऊपर हमें कोई चार्ज नहीं मिलता, इट इज न्यूट्रल। लेकिन जब हम बात करते हैं सेकेंडरी वॉल की तो वो स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज है। सेकेंडरी वॉल इज स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज, जो आपने याद रखना है। और ये जो नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव, तो इस वजह से एज अ होल जो सेल वॉल है वो ऑप्टिकली एक्टिव भी है। थर्ड बात आपने याद रखनी है प्लांट सेल वॉल के लिहाज से। एक तो हमने ये डिस्कस किया कि इसके ऊपर जो प्राइमरी वॉल है वो न्यूट्रल है, जो सेकेंडरी वॉल है वो थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज है। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वॉल में वो ऑप्टिकली एक्टिव है बिकॉज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेलुलोज। सेकेंडरी आर ऑप्टिकली एक्टिव। जब हम बात करते हैं अब ये तीनों बातें इस सेल वॉल पे अप्लाई होती है। प्लांट सेल वॉल पे है वो भी परमिएबल है और इसको सिक्रीट कर रहे हैं गोल्गी बॉडीज, क्योंकि ये सेलुलोज है मेन कंपोनेंट इसका। नाउ गोइंग टू फंजाई, तो आप याद रखिए कि जो फंजाई का सेल वॉल है द नेक्स्ट इज सेल वॉल ऑफ फंजाई। Fungi cell wall is mainly composed of chitin। ठीक है स्टूडेंट, chitin is the main component of fungi cell wall, the only cell wall, इसको कुछ याद रखिए, the only cell wall which is positively charged, which is positively charged। The only cell wall in all the cell walls। जो भी चीज यूनिक है या जो भी चीज एक्सेप्शनल है वो आपका एमसीक्यू है। तो जितनी भी सेल वॉल है उनमें सबसे एक्सेप्शनल फंजाई सेल वॉल है, क्योंकि उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। बाकी सारी बातें जो वो इनके लिए सेम है, सिर्फ डिफरेंसेस आपने याद रखनी है। अगर आप सेल वॉल के बारे में कुछ एक्सप्लेन करोगे और उसको आप हैंड्स की शक्ल में या आप इसको हेडिंग सेक्शन में डिस्कस करोगे तो इंशाल्लाह इसके फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, सिर्फ फंजाई तक बात नहीं होती, बात जाती है प्रोटेस्ट तक, उसमें प्लांट लाइक भी है और फंजाई लाइक भी है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्लांट लाइक प्रोटेस्ट। प्लांट लाइक प्रोटेस्ट इसमें डिस्कस करते हैं जनाब डाई एटम्स।
डाई एटम्स याद रखिए दैट सेलुलोज इन कंपोजिशन, प्लस इसमें आपको सिलिका मिलेगा। दैट्स व्हाई द सेल वॉल ऑफ डाई एटम इज यूज्ड फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। इसकी जो सेल वॉल होती थी उसको हम यूज करते थे एज अ फिल्टर फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। अभी तो हमारे पास मैन मेड फिल्टर बन गए हैं पेपर, तो ये अब यूज नहीं होता। पहले ज़माने में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिलिका एंड देयर अरेंजमेंट वी यूज द सेल वॉल ऑफ डाई एटम एज अ फिल्टर पैटर्न। तो इसको हम फिल्ट्रेशन के लिए यूज करते थे। इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। साथ में आपने याद रखना है डायनोफ्लेजिलेट्स। ये भी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट का एक टाइप है। आपने याद रखना है कि इसकी कंपोजिशन भी सेम टू सेम है। इट आल्सो हैज सेलुलोज बट हियर इज कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे सिलिका की जगह हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। और आपको पता है कि जब भी किसी मटेरियल में कैल्शियम कार्बोनेट हो जैसे लाइक और कई कार्बोन्स, तो ये जल्दी डिसॉल्व नहीं होती, डिसोसिएट नहीं होती। तो ये हमें हेल्प करती है जियोलॉजी में, और ये हमें बताती है जियोलॉजिकल एज ऑफ अर्थ। अगर आपने ये देखना है कि सुबरसिन पहले बना है या पंजाब पहले बना है, तो आप वहाँ से आइसोलेट कर लें डायनोफ्लेजिलेट के सेल वॉल, वो आपको बताएंगे कि कौन से ज़्यादा एजड है। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। Now coming towards the fungi like protists। देखिए हम फंजाई को फंजाई क्यों कहते हैं और इनको फंजाई लाइक क्यों कहते हैं? रीजन इज द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। 3 रीजन है, उसमें एक रीजन सेल वॉल है जो आज हमारा टॉपिक है। यहाँ पे हम डिस्कस किया कि सेल वॉल जो है कंपोज्ड ऑफ काइटिन। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि सेल वॉल इज नॉट कंपोज्ड ऑफ काइटिन, सेल वॉल इज सेलुलोज। ये आपने याद रखना है। अगर ये सेल वॉल में काइटिन होता तो फिर उसको हम कभी भी फंजाई लाइक प्रोटिस्ट ना कहते। दे विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज फंजाई, बट द डिफरेंस इज इन द सेल वॉल। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास काइटिन है जो बड़ा यूनिक है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे हमारे पास कोई चार्ज नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्योर सेलुलोज मौजूद है। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं फंजाई लाइक प्रोटिस्ट के बाद बैक्टीरिया की। जो हमारे पास लास्ट सेल वॉल है बाय डेफिनेशन, बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल इज पेप्टाइड ऑफ ग्लाइकेन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में म्यूरिन कहते हैं। दैट इज म्यूरिन। अभी आप देखिए जितनी भी कंपोजिशन है सबसे डिफरेंट है। म्यूरिन में 2 यूनिक बातें हैं जो कि किसी और में नहीं है। पहली यूनिक बात ये कि ये आयोनाइज नहीं होता बाय रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट कैन नॉट आयोनाइज बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एमसीक्यूज के लिए याद रखिए, अगर आप बैक्टीरिया से स्टडी करोगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो वो इस सेल में कभी भी म्यूटेशन काज नहीं करेगा। बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं चाहे उनमें सेल वॉल में मौजूद हो, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उनमें क्रोमोसोमल और जीन म्यूटेशन काज करेगी। तो ये 2 बातें बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, म्यूरिन याद रखिए इट इज आल्सो negatively charged. It is also negatively charged. अब याद रखिए एज अ होल हम प्लांट सेल को न्यूट्रल लेते हैं सेल वॉल को, क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ एक लेयर है जिसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है। तो हम एज अ होल प्लांट सेल वॉल को न्यूट्रल लेते हैं, फंजाई को हम पॉजिटिव लेते हैं। प्रोटिस्ट चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, उनको हम न्यूट्रल लेते हैं और
और जो बैक्टीरियल सेल वाल है उसको नेगेटिवली चार्ज कंसीडर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज में आते हैं और स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होते हैं। पहली जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सेल वॉल इज नॉट द पार्ट ऑफ ओनली प्लांट सेल। नो, हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि प्लांट सेल इज द सेल वॉल इज द आउटरमोस्ट बाउंड्री ऑफ ऑल द सेल एक्सेप्ट एनिमल, क्योंकि इसमें सिर्फ एनिमल डिस्कस नहीं हुआ, बाकी सारी बातें हो गई हैं। तो बाय डेफिनेशन हम इसको इस तरह डिफाइन करें तो ज़्यादा करेक्ट है कि सेल वॉल इज द आउटरमोस्ट बाउंड्री ऑफ ऑल द सेल्स एक्सेप्ट एनिमल्स। तो ये ज़्यादा करेक्ट डेफिनेशन है और आपने इनकी मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। इन टच रहिए A to Z अकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।